नमस्कार। और हम आज जुड़ चुके हैं ऐसे विषय को लेकर जिसको लेकर हर एक गार्जियन, परिवार के मुखिया अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित होते हैं। मैं रवि नीरज और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, डीन नमस्ते। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। जी, डॉक्टर जी सर। चंद्रभूषण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको जी सीधा सर। विषय को लेकर चलता हूं कि कोई भी छात्र या गार्जियन, पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि उनका आगे का एजुकेशन क्या होगा, कौन से यूनिवर्सिटी होंगे, कौन सा कोर्स हम पढ़ना चाहें। बहुत सारे सवाल उनके मन में होता है। जैसे बोर्ड कंप्लीट होता है, इंटर कंप्लीट होता है, उनके मन में विभिन्न तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और सबसे ज्यादा छात्र के पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो सीधा सा सवाल है कि हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण जी हैं, जो भुवनेश्वर से डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जी। बड़ा विषय है इनका। और हमने इनके साथ पहले भी बातचीत किया था, पहले भी विभिन्न विषयों पर हमने बातचीत किया है और इनकी एक्सपर्टीज, सबसे बड़ा विषय मुझे ये लगा कि छात्र के ब्रेन में जो बातें हैं कि कैसे, कब, कहाँ, किनके साथ, बहुत सारे सवाल हैं छात्र के साथ। वो परेशान होते हैं और छात्र खास करके मुझे ट्रेनिंग कब और कहाँ करनी चाहिए, ट्रेनिंग के लिए कौन से सॉफ्ट स्किल जरूरी है, कॉलेज की ट्रेनिंग का उद्योग में क्या महत्व है, बहुत सारे सवाल हैं। मतलब कि सवाल के पेटारे होते हैं छात्रों के पास और वो इस बात से परेशान होते हैं कि मैं वो कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कितने ईयर का करूं, उसका भविष्य आगे क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवाल का जवाब हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार है, उनसे जानेंगे। जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक बार तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा परिचय एक बार आप खुद से दें, उसके बाद हमारा सवाल छात्रों और पेरेंट्स के को लेकर होगा। राइट सर। सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म सर। और जैसे आपने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर सीबी कुमार हुआ और मैं डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर से हूँ। और सर, गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर व्हिच इज ए लीडिंग इंस्टीट्यूशन विथ ए टेन्योर ऑफ 18 प्लस ईयर्स। जो गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर जो एस्टेब्लिशमेंट है सर, 18 साल से ज़्यादा इनका टेन्योर हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड दिस इज ए सर नैक ए प्लस प्लस यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन established by Balram Panda Trust in 2007 and also ISO 9001 2015 certified institution, which is a pioneer in quality technical based education in Eastern India. The institution is ranked as one of the top and best engineering institution in the country by various survey and agency. सर, गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर एक क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडिया में जाना जाता है। और जो गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर है सर, ए वेल इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट बीटेक, डिप्लोमा, एमसीए, एमबीए एंड एमएससी, पीएचडी, डिफरेंट तरह के कोर्स कराए जाते हैं सर स्टूडेंट को। और हम लोग सर वी आर आल्सो गिविंग द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विथ प्लेसमेंट एक्सपोजर, इंडस्ट्री एक्सपोजर। हम लोग सर स्टूडेंट्स को एवरी सेमेस्टर्स में इंटर्नशिप करवाते हैं सर, and they are going to the industries and they are having also they are also getting the stipend। इंडस्ट्री में जाते हैं सर, अपने स्किल्स को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो उन्होंने सेमेस्टर में सीखा है वो इंडस्ट्री में जाके उसे अप्लाई करते हैं सर। सो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन द टेक्निकल एजुकेशन सर। और खास करके जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं उनका एजुकेशन क्या लेते हैं, मैट्रिक, इंटर, क्या होता है उनका एजुकेशन? देखिए, डिप्लोमा कोर्स वो 10th बेसिस होता है सर, 10th के बेस पे होता है। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। तो जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं सर, वो डायरेक्टली डिप्लोमा में एंटर हो सकते हैं सर।
और 3 साल का ये कोर्स है, और 3 साल के कोर्स 100% बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाता है सर, जो 2.5 ईयर्स होने के बाद ही बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ऑल टुगेदर ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन द गुड एंड टॉप लेवल इंडस्ट्रीज सर। हिंदी वर्जन छात्र भी वहां आपके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, या उनका इंग्लिश मस्ट हो, कंपलसरी हो, या इंग्लिश वर्जन उनका अच्छा हो, या हिंदी वर्जन के बच्चे भी एडमिशन ले सर सकते हैं? सर ऑल टुगेदर हमारे यहाँ स्टूडेंट सभी स्टेट के आते हैं सर मोस्टली, एंड वी हैव सर इंग्लिश इज द कॉमन टीचिंग मेथोडोलॉजी सर इन द क्लासेस। तो क्योंकि अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है सर जो हमारा, और उसके बाद जहाँ बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनको हम लोग उनके हिसाब से हम लोग समझाते हैं। वी आर हैविंग तो ऑल्सो मेंटरिंग क्लासेस सर, हम लोग बच्चों का मेंटरिंग क्लासेस रखते हैं, और जैसे 10 बच्चों पे 20 बच्चों पे हम लोग एक मेंटर एस्टेब्लिश करते हैं सर। मेंटर उनसे हालचाल पूछते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनके प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं वीकली बेसिस पे। तो मेंटर कॉलिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ऑफ आवर सिस्टम। तो कारण है मेंटरिंग कि ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स शहरी क्षेत्र में जो परिवार है या उनके बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ की जो एजुकेशन है उस व्यवस्था में वो पढ़े लिखे हैं। सर इनफैक्ट जो गिफ्ट ऑटोनोमस का सिस्टम है सर, हम लोग का ट्रेनिंग चलता है सर, स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और वो जो आप किसी भी क्षेत्र से आए बच्चे, हम एक्सपर्ट के द्वारा उन्हें हर वीक में 2 आवर्स टू 4 आवर्स उनका स्पेशल ट्रेनिंग चलता है, जहाँ पे उन्हें क्वालिटीज जो भी उनके कमियां होती है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, टेक्निकल क्लासेस हो गए, उनसे रिलेटेड उनका स्पेशल क्लासेस कराया जाता है सर, जहाँ पे सर उनको आप एक ग्रूम किया जाता है प्लेसमेंट के लिए। सीधा सा सवाल आपसे है कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो बोर्ड कंप्लीट किया है और उसे कुछ नहीं पता, उनके पेरेंट्स को पता नहीं है, और हमारे इस वीडियो लाइव से वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके मन में सवाल आता है कि हम आपके यहाँ एडमिशन ले, तो वो छात्र कैसे संपर्क करेगा आपसे? सर देखिए, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं एडमिशन्स के, वो हमारे कैंपस में आके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, और डायरेक्ट कैंपस में आके वो जितने भी सवाल है उनका जो भी क्वेश्चंस है, वो हमारा एडमिशन सेल्स है यहाँ पे, वो एडमिशन सेल में आके सारा डिटेल्स लेके एडमिशन कर सकते हैं सर, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो हमारा प्रोसेस है सर, जो फॉर्म फिलअप का, वो आप बुकिंग सिस्टम यहाँ पे एडमिशन सेल में आके वो फॉर्म फिलअप करेंगे, और उसके बाद उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा सर। क्या कोई छात्र या गार्जियन आपके कॉलेज से डिजिटली या कॉल पर संपर्क कर अपने बच्चे का और खुद भी जानकारी आपके कॉलेज से सीधा ले सकता है? जी बिल्कुल, हमारे वेबसाइट पे नंबर्स है सर, उस नंबर पे जाके वो कॉल करेंगे। हमारे कॉलिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे, जो काउंसलर्स बैठे हुए हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और जो भी जानकारी है सर डिजिटली भी ले सकते हैं, और कैंपस में आके भी सारा इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकते हैं सर। सर अब मैं आपसे सीधा जानना चाहूंगा आपके कॉलेज के बारे में कि ये अब तक कितने तरह के एजुकेशन यहाँ दी जाती है, और आज हम लोग इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट को लेकर के इस पर बात करना था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल सीधा था कि कितने विषयों पर कितने तरह के एजुकेशन आपके यहाँ दिए जाते हैं? सर डिप्लोमा फर्स्ट कोर्स है हम लोगों का, डिप्लोमा सर। डिप्लोमा जो 10th स्टार्टिंग अगर हम लोग देखें तो डिप्लोमा से स्टार्ट होता है सर। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस।
उसके बाद बीटेक में अगर आते हैं सर, हम कंप्यूटर साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीसीए, एमबीए, एमएससी एंड पीएचडी। ये सब डिफरेंट कोर्सेज हमारे यहाँ कराए जाते हैं सर। और एक सवाल और है, छात्र के तरफ से हमारा सवाल है कि क्या आपके कॉलेज में जब बच्चे एडमिशन ले सकते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति किस रूप से कंफर्टेबल हो जो वो अपने कोर्स को पूरा कर पाए? क्योंकि आपने जो सियोरिटी दिया है कि 100% प्लेसमेंट की बात आपने किया, इस बात से मुझे संतुष्टि मिली, क्योंकि आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है और कई बार इंटरव्यू हमने आपका किया भी है। कैसी व्यवस्था दी जा सकती है? देखिए, जो मेधावी छात्र हैं उनको हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा सीजीपीए लाते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। जैसे सर बिहार क्रेडिट कार्ड सिस्टम, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है क्रेडिट कार्ड का, तो हम लोग उससे एसोसिएटेड भी हैं। जो अब बीटेक, डिप्लोमा, एमसीए, एमबीए के लिए उससे बहुत सारा सुविधा उनको प्रदान हो जाता है सर। और स्कॉलरशिप भी बच्चों को दिया जाता है। तो मेधावी छात्र हो या फिर जिस लेवल के बच्चे हो, गांव के हो, ग्रामीण के हो, शहर के हो, सभी के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है सर। और एक मिनिमम फीस है सर, देखेंगे तो एक रीजनेबल फीस है। जो रीजनेबल फीस में हम लोग बहुत सारा चीज बच्चों को फैसिलिटी देते हैं सर। स्किल कोर्सेज करवाते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं, फिर से इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं, स्टडी टूर करवाते हैं, और टाइम टू टाइम बच्चों को ग्रूमिंग भी करते हैं सर। क्योंकि इंजीनियरिंग में सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस हर वीक में रखते हैं सर। जो स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है। बाहर से एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट बच्चों को ग्रूम करने का काम करते हैं सर। क्योंकि टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्सेज में सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपोजर। एक्सपोजर बहुत जरूरी है। जो एक्सपोजर के लिए हम लोग इंडस्ट्री में भेजने का काम करते हैं, इंटर्नशिप देते हैं। और इंटर्नशिप में साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं जो उनको स्टाइपेंड भी देती है सर। सो ये सारी फैसिलिटी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं सर। सबसे बड़ा चीज है क्या, छात्र के मन में एक सवाल सीधा सा आता है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति गार्जियन की कैसी है, कॉलेज का फीस क्या होगा, दूसरा उनका रख रखाव, वहां की पढ़ाई, और छात्र के मन में एक सवाल होता है। कुछ हद तक अब छात्र ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, मुझे मास कॉम करना है या मेडिकल करना है, छात्र के मन में होता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे छात्र होते हैं जिनके मन में दिमाग में होता है कि ट्रेनिंग कौन सा, सॉफ्टवेयर स्किल्स किससे जुड़े, कॉलेज में ट्रेनिंग कैसा होगा, क्या प्लेसमेंट वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो इस तरह के जो सवाल होते हैं, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका सवाल होता है, पेरेंट्स बच्चे के साथ होते हैं। राइट सर, गिफ्ट ऑटोनोमस नैक A++ ऑर्गेनाइजेशन है सर। और नैक A++ एक हाईएस्ट रैंकिंग माना जाता है। नैक A++ जो एक स्टैंडर्ड है सर, जहाँ पे बच्चों को सारा सुविधाएं, मैक्सिमम सुविधाएं प्रदान किया जाता है सर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सर। तो हमारा लैब, क्लासरूम सब वेल इक्विप्ड है, फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है। और मेरा एक सवाल आपसे सीधा है कि कॉलेज प्लेसमेंट जो देता है वो माध्यम कौन सा होता है? सर देखिए, हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ट्रेनिंग बच्चों को देना स्टार्ट करते हैं सर। ग्रूमिंग करना स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री के लिए उन्हें सुटेबल बनाया जाता है सर। और जब भी वो फाइनल ईयर में जाएंगे सर, वी हैव ए सेल्फ डेवलपमेंट प्लेसमेंट सेल,
जहाँ पे हमारा एक टीम है जो इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद बच्चों को अब हम लोग इंडस्ट्री को इनविटेशन जाता है, फिर हमारे बच्चों के लिए वो कैंपस ड्राइव करते हैं, फिर सिलेक्शंस होते हैं, फिर वो इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस है सर। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल कंपनी आएंगे, अगर कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज आएगी, अगर इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, तो उस जिस कोर्स के बच्चे हैं उस तरह का हम लोग कंपनी को इनवाइट करते हैं, एंड दे यूज टू प्लेस आवर स्टूडेंट सर। कॉलेज में आने वाली कंपनियां आपके बच्चों को किस आधार पर चयन करती है? सर जब वो कैंपस ड्राइव करते हैं सर, तो देर आर डिफरेंट प्रोसेस। रिटन टेस्ट होता है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है, बेस्ड ऑन दैट दे सिलेक्ट द स्टूडेंट सर। कौन से इंडस्ट्री में सेक्टर में प्लेसमेंट के अवसर ज्यादा है सर देखिए आज के अभी समय में? तो बिल्कुल सर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें अभी मैक्सिमम प्लेसमेंट दिया जाता है सर। और हमारे मैक्सिमम मोस्टली 70 to 75% प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं सर। और खास करके इंजीनियरिंग के लिए क्या ऑप्शन है? ज्यादातर आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेरेंट्स का इच्छा होता है कि बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुख्य रूप से उनका ये बड़ा एजेंडा होता है। सर देखिए टेक्निकल एजुकेशन अभी के दौर में बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, है ना, और बच्चों को प्रोफेशनल होना है सर। और टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में, या कि वो मैकेनिकल के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में हो, या फिर प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, एविएशन के क्षेत्र में हो, तो देन पीपुल नीड टू हैव द टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि अभी टेक्निकल एजुकेशन सबको चाहिए सर। बिना टेक्निकल एजुकेशन के देखा जाए तो जॉब लेना मुश्किल है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सभी क्षेत्र में जॉब है सर। और सीधा सा 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट किया, जस्ट लाइक वो फ्रेशर होगा, उसके पास इंटर्नशिप कॉलेज ही देती है या किसी कंपनी के पास भेजती है इंटर्नशिप के लिए? सर देखिए बीटेक 4 साल का होगा, डिप्लोमा 3 साल का होगा, बीसीए 3 साल का होगा, एमसीए 2 साल का होगा, एमबीए 2 साल का होगा। तो हम लोगों का सर 100 से ज्यादा कंपनी का टाई अप है, जहाँ पे हम लोग हर सेमेस्टर में बच्चों को इंडस्ट्री में भेजते हैं सर, और वहां जाके 30 डेज से लेके 60 डेज तक इंडस्ट्री में रहते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट उनको स्किल सिखाते हैं, टेक्निकल स्किल सिखाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, जो उन्होंने सीखा है वो अप्लाई करते हैं। तो एक तरह से वो जो बाद में जो प्लेसमेंट में जाएंगे उसके पहले बच्चे रेडी हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए। इंटर्नशिप का मतलब ही यही है सर, कि इंटर्नशिप इज द प्री जॉब इन द एकेडमिक्स। तो इंटर्नशिप एक तैयार करता है बच्चों को कि इंडस्ट्री में वो कैसे काम करेगा, या फिर जो उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई करेगा, प्रोजेक्ट के रूप में अप्लाई करेगा, और डिफरेंट वर्क के रूप में अप्लाई करेगा। तो जिससे कि उसका एक्सपोजर बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो जब उनको जॉब मिलेगा तो अच्छे तरह से काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में। सर एक और सवाल हमारा है कि कॉलेज प्लेसमेंट और कैंपस प्लेसमेंट दोनों में फर्क क्या है? सर कॉलेज प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस में ही, कॉलेज में ही कैंपस प्लेसमेंट होता है सर। कैंपस ड्राइव जो होता है वो कॉलेज में ही होता है। तो दो तरह के होते हैं, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। अगर बाहर भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बच्चों को बाहर भी भेजते हैं। कैंपस में
तो ऑन कैंपस 100+ कंपनीज कैंपस में ही आती है सर, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ प्लेस हो जाते हैं। अगर किसी छात्र को प्लेसमेंट नहीं होता है, ऐसा भी होता होगा कि आपके यहाँ जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एक बैच में, उसमें से कुछ बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता है, उनके पास सर क्या देखिए, विकल्प रह जाएगा? इसमें देखिए सर क्या होता है कि हमारा मेंटरिंग सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ है कि उनको हम 4-5 अपॉर्चुनिटीज देते हैं बच्चों को सर। अगर एक कैंपस में नहीं हुआ तो दूसरे में बैठते हैं, फिर तीसरे में बैठते हैं, फिर चौथे में बैठते हैं, और मैक्सिमम उनको हो ही जाता है प्लेसमेंट्स। तो मतलब कि मल्टीपल, प्लेसमेंट की श्योरिटी है कि आपको फर्स्ट राउंड देखिए नहीं हुआ है तो सेकंड राउंड भी आपको ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल थर्ड राउंड मल्टीपल, भी ऑप्शन में मिलेगा। बिल्कुल मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक बच्चों को देते हैं सर, जिसमें बच्चों को मैक्सिमम हो ही जाता है। और हम लोग बहुत अच्छी बात एलुमनाई है। सेल है हमारा, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज को हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। अगर जिनको जरूरत है, कोई बच्चे अगर काम भी कर रहे होते हैं, अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आया तो वो आके बैठते भी हैं, वो क्वालिफाई भी होते हैं, जॉब भी लेते हैं वो। एक सवाल मेरा और है आपके लिए कि कॉलेज में आने वाली कंपनियां किस आधार पर छात्रों का चयन करती है, उनका मापदंड क्या होता है? सर देखिए, उनका मापदंड तो पहले रिटेन टेस्ट होता है। डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट प्रोसेस है सर। कोई डायरेक्ट इंटरव्यू करके ही सिलेक्शन कर लेता है, कोई कंपनी रिटेन टेस्ट करती है, फिर कोई कंपनी जीडी ग्रुप डिस्कशन करके ही उनका चयन कर लेते हैं। तो कोई कंपनी ऐसा है जो रिटेन भी करती है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो डिफरेंट कंपनी हैविंग द डिफरेंट प्रोसेस सर। अलग अलग कंपनी का अलग अलग चयन का आधार है सर। और ट्रेनिंग का वास्तविक मूल्यांकन कैसे होता है? सर देखिए, ट्रेनिंग का वास्तविक मूल्यांकन उनके सिलेबस के हिसाब से होता है। हर मॉड्यूल पढ़ाने के बाद एक असेसमेंट लेते हैं बच्चों का सर, उनका मूल्यांकन करते हैं, फिर जो उनकी कमियां हैं फिर उनको फिर से ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको ग्रूमिंग करते हैं। तो एक तरह से एक प्रोसेस चलता है सर, सेकेंड ईयर से लेके फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। तो फर्स्ट ईयर में भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, MS ऑफिस ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। सेकेंड ईयर में इंग्लिश, फर्स्ट ईयर से इंग्लिश का कम्युनिकेशन क्लास चलते हैं सर, स्पोकन इंग्लिश का क्लास चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चलता है, एप्टीट्यूड का चलता है, रीजनिंग का चलता है, इंग्लिश का चलता है। और उसके बाद वो कंटिन्यूअस प्रोसेस असेसमेंट में रहते हैं सर। कंटिन्यूअस असेसमेंट चलता रहता है उनका, और कंटिन्यूअस असेसमेंट के बाद उनको, उसके बाद फाइनल ईयर में वो प्लेसमेंट में बैठते हैं सर, ताकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। पढ़ाई के बाद और टेक्निकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर पेरेंट्स का, जो शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं बच्चे या पेरेंट्स, उनके मन में होता है सरकारी नौकरी की कितनी संभावनाएं हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, सरकारी नौकरी वो तो बच्चे, कंपनी में भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, टॉप लेवल कंपनीज है, वो आते हैं और साइड से वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, उसको ही फॉर्म फिलअप करते हैं। वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसका सर। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो खुद से तैयारी भी करते हैं, और हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, स्पेशल क्लासेस चलाते हैं उसके लिए भी। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसके लिए, उनको भी स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, जो गेट के लिए हो, गेट का प्रिपरेशन हो, और डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन हो, उसके लिए स्पेशल क्लासेस बच्चों को देते हैं सर। और हम लोगों का सर NPTEL जो गवर्नमेंट का एक कोर्स है, सर्टिफिकेशन है, वो हम लोग कोर्स में मैंडेटरी कर रखा है सर, जो उनको क्वालिफाई होना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है NPTEL, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम लोगों ने उसे मैंडेटरी कर रखा है। और बच्चों को इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जो इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं सर।
एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि आजकल के पेरेंट्स और खास करके बच्चे ये कोर्स करने के साथ साथ उनकी इच्छा होती है कि हम एक कोर्स कर लिए और दूसरा कोर्स भी साथ में करें। क्या इसके ऑप्शन है अपने पास? या मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का आपके यहाँ कोर्स कर रहा है, उसी कॉलेज में और भी एक साथ दूसरा कोर्स भी कर सकता है। ऐसे सवाल होते हैं छात्रों के, कुछ कमेंट सर मेरे एक पास आए हैं, देखिए सर, इसलिए मैंने एमबीए सवाल पूछा। में एमबीए में डबल स्पेशलाइजेशन, जैसे मार्केटिंग फाइनेंस, एचआर मार्केटिंग, तो हम लोग मैनेजमेंट में डुअल स्पेशलाइजेशन देते हैं सर। लेकिन स्पेशलाइजेशन हो, एक साथ दो कोर्स नहीं है, उसके साथ स्पेशलाइजेशन है सर। और एक और सवाल हमारा आपसे कि कभी-कभी छात्र कुछ डिसीजन ले लेते हैं कि हमने ये इस कोर्स में एडमिशन ले लिया और उनके साल भर निकल चुके हैं और उनके बाद उनको लगता है कि हम इस कोर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या मन नहीं लग रहा है। उन छात्रों के लिए क्या रास्ता है आपके पास? सर देखिए, वो तो जो बच्चे कोर्स में इनरोलमेंट है उनका मेंटरिंग सिस्टम है सर। ऐसा हर वीक में बच्चों का मेंटरिंग सिस्टम चलता है, फैकल्टी असाइंड होते हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व किया जाता है बाय फोन कॉल और बाय फेस टू फेस। तो हमेशा मेंटरिंग सिस्टम चलता रहता है सर। उस मेंटरिंग सिस्टम में बच्चों का जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व किया जाता है। और आप देख रहे हो कि भारत में खास करके काफी बदलाव आ रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो छात्र जब आपसे एडमिशन ले लेते हैं, उनका वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, तो विभिन्न तरह की नई-नई चीजें आ रही है। कहने का मतलब मेरा सीधा है कि आज के इस बदलते दौर में जी नया-नया चीज उभर कर सामने आता है। सर, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एआई, बीटेक एआई, कंप्यूटर साइंस में एआई हम लोगों का स्पेशलाइजेशन है जो हम लोग देते हैं सर। और उसके बाद जो भी नए ट्रेंड इंडस्ट्री में जो भी नया चीज आता है उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं सर। सर गिफ्ट ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब ही है सर हम इंडस्ट्री के हिसाब से चलेंगे, कोर्स को हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे और जो बच्चों को चाहिए, जो इंडस्ट्रीज को चाहिए सर, तो हम लोग सर इंडस्ट्रीज के हिसाब से मूव होते हैं, मार्केट के हिसाब से मूव होते हैं। जो मार्केट में चाहिए, जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, उस हिसाब से हम लोग टेक्निकल थिंग्स को अडॉप्ट करते हैं सर। उसको कोर्स करिकुलम में हम लोग उसको इंक्लूजन देते हैं, राइट। और उसको हम लोग उस हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उस हिसाब से बच्चों को कोर्स में क्लासेस करवाते हैं सर। तो जो भी मार्केट ट्रेंड है उस मार्केट ट्रेंड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं सर। इंडस्ट्री इंटरफेस जो हमेशा मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि कैसे वो मार्केट ट्रेंड किस ओर जा रहा है, उस हिसाब से बच्चों को हम लोग तैयार करने का काम करते हैं सर इंडस्ट्रीज के लिए। कहीं न कहीं पेरेंट्स में जो ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का एजुकेशन काफ़ी वीक है और कई बार इसको सोशल मीडिया के माध्यम से देखें या अपवाद के रूप में देखें, कई बार ये कहा जाता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना चाहिए, तभी वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। इस तरह की जो अफवाह है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे छात्रों को और पेरेंट्स को? सवाल तो मेरे कई हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस तरह की वार्ता मैं और आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इंटरव्यू के माध्यम से बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका। मैं एज़ ए छात्र के पेरेंट्स को ध्यान में रखकर सवाल पूछ रहा हूँ। कारण है कि इंसान सर जो है देख ना बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे के मन में होता है कि मैनेजमेंट का कोर्स करें, हम टेक्निकल कोर्स करें, एआई करें, गार्जियन के दिमाग में कुछ नहीं आता। तो हम एज ए एक ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन के रूप में शहरी क्षेत्र के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको इंटरनेट पता है, उनको ईमेल, गूगल सब पता है।
ज्यादातर बच्चों को बहुत कुछ पता है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने में इतने मशगूल हैं, वो उनको बोर्ड कैसे बेस्ट फर्स्ट डिवीजन हो, ज्यादा मार्क्स है, उस पर फोकस है, बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं है। तो ये सारे जो गूगल पे आप कहिए या लोगों के बीच बातें आती है कि जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, उनके बच्चे का अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस तरह की भी बातें आती हैं। इसको आप कैसे उस पेरेंट्स को हैंडल करते हैं, उन बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? देखिए सर, उस तरह के बच्चे जो होते हैं उनको हम लोग काउंसलिंग करने का काम करते हैं। जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं अपनी क्षमता को कैसे पहचानूं, क्या करना है मुझे। बच्चों को अगर स्टूडेंट के जगह पे हम अपने आप को देखें तो हाउ टू एसेस द सेल्फ, सेल्फ असेसमेंट कैसे करें कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उन्हें अब इंटरेस्ट क्या चीज में, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस ओर है। तो बच्चे अगर हम लोगों के यहाँ आते हैं सर, सबसे पहले उनको काउंसलिंग करते हैं हम लोग कि आपको करना क्या है बताइए। तो अगर बच्चे बोलते हैं हमें कंप्यूटर साइंस करना है, उसके बारे में डिटेल हम लोग उन लोगों को बताते हैं। मैकेनिकल करना है तो मैकेनिकल के बारे में उन लोगों को बताते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है, और इसमें वो क्या करना पड़ेगा उनको। तो एक हम लोग प्रोसेस है जो काउंसलिंग प्रोसेस है, मेंटरिंग प्रोसेस है, जो बच्चों को हम लोग बताते हैं, पेरेंट को भी बताते हैं। उनके साथ पेरेंट अगर आते हैं तो उनको भी समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको तो इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं है सर। दे डू जी नॉट जी। नो एनीथिंग अबाउट इंजीनियरिंग। तो हम लोगों का ये दायित्व है सर, हम लोग कैंप भी लगाते हैं सर, डिफरेंट जगह पे जाके, डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग जाके पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स से 1 to 1 बात करते हैं सर। पेरेंट्स से पहले बात करते हैं उनको क्या चाहिए, फिर बच्चों से बात करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं, उनको कौन से क्षेत्र में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डिप्लोमा में जाना है। तो एक सही गाइडलाइंस हम बच्चों को देते हैं सर, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र में उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस सारी चीज हम लोग, जो काउंसलर है हमारे, वो 1 to 1 सर पेरेंट के साथ साथ बच्चों को भी काउंसलिंग करने का काम करते हैं, जो उनके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण वरदान साबित होता है सर। चंद्रभूषण जी, जी। जब बच्चे मान लीजिए आपसे संपर्क करते हैं जी। और उसकी काउंसलिंग क्या एक दिनों में और कुछ घंटों में काउंसलिंग संभव है क्या? नहीं, हम लोग बार बार उनसे 1 2 बार 3 बार मिलते हैं, और उनको जरूरत होती है तो फोन कॉल से भी बात करते हैं सर, कि हमें ये चीज, इस चीज में दिक्कत है, इस चीज की नॉलेज चाहिए। तो वो फोन कॉल से भी बात करते हैं हमारे काउंसलर से, और फिर हम उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सर। तो हम डायरेक्टली उनके टच में रहते हैं सर। अब आपके यहाँ जब बच्चे आते हैं, आपसे संपर्क करते हैं या डिजिटली या आकर कॉलेज पर ही संपर्क करते हैं, और काउंसलिंग के दौरान क्या उन्हें समय से ज्यादा या 2-4 दिन भी रहना पड़ता होगा काउंसलिंग के लिए? जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उनका कैटेगरी आप डिसाइड नहीं करते कि ये बच्चा किस एजुकेशन लेने नहीं, लायक है। पहले से देखिए, आजकल बहुत बच्चा बहुत स्मार्ट हो चुका है सर। गूगल से पहले से ढूंढ के आता है, समझ के आता है, और 25% जो बच्चों के मन में होता है वो हम यहाँ पे दूर कर देते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। आजकल हर के पास मोबाइल है, गूगल है, और सबके पास इंटरेस्ट है। वो बच्चा 8वां से ही, स्टैंडर्ड 8 से ही वो डिसाइड कर लेता है कि आगे हमें क्या करना है। फिर 10th करता है तो फिर बहुत सारे ऑप्शन देखता है, पहले से ऑप्शन वो डिसाइड करके आता है मोस्टली 90% की कौन सा ब्रांच हमें लेना है। और 10% जो बच्चे हैं, जो जिनको अब थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हमें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, उनका हमारा जो काउंसलिंग टीम है सर, उनको बिल्कुल सही ढंग से 1 to 1 पेरेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ बात करके उनके करियर का डिसीजन देते हैं सर, और फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोसेस होता है सर। डॉक्टर साहब, दो तरह के स्टूडेंट तो आपके यहाँ आते होंगे। एक तो जिनको कुछ पता ही नहीं है,
या पता है कि हमको ये करना चाहिए, आ जाते हैं, आपके काउंसलिंग के बाद हो सकता है कि उनका विषय चेंज हो जाता है। देखिए, अगर बिल्कुल सम टाइम अगर वो कोई बच्चे आए, अगर हमें वो बोलते हैं कि हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, राइट, तो डायरेक्टली वो सिविल इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, वो डिसाइड करके ही आते हैं। 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझाने की जरूरत पड़ती है सर। और कई कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे इंजीनियर बने, और छात्र की जो स्थिति इंजीनियरिंग के लिए है नहीं, या उनका एजुकेशन हो, उनका माइंड हो, या उस चीजों को वो कर नहीं पाएंगे। वैसी स्थिति में आपके पास क्या रास्ता रहता है? ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि ना हम बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, एमबीए कराएंगे, और उनकी इंग्लिश बहुत बेकार है या सही सर नहीं है। देखिए, देखिए हम लोग अब इंडिया में इंग्लिश तो मैंडेटरी, अब देखा जाए तो वो सीखते हैं सभी बच्चे। 7, 8, 9, 10 के बाद वो इंग्लिश वर्सन में जाते हैं, सीबीएसई में जाते हैं या फिर स्टेट बोर्ड में जाते हैं, तो वो तो मोस्टली। बट हम लोग कॉलेज में एक हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल जो है, वो इम्प्रूवमेंट, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है सर, वो इम्प्रूव करने का काम ही करती है। एक्सटर्नल एक्सपर्ट हमारे पास में है जो हर वीक में 2 to 4 आवर्स हर बैच को देते हैं सर, और उनके स्किल्स को, उनके पर्सनालिटी को, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को, उनके डिफरेंट एटीट्यूड को, बिहेवियर को ग्रूम करने का काम करते हैं सर। और लास्ट में वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलते हैं सर। अम, अ, एक डिफरेंट असेसमेंट के बाद, कंटिन्यूअस असेसमेंट के बाद वो एक अच्छा पर्सनालिटी चेंज होता है सर। तो वो हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बच्चों को कंटिन्यूअस ग्रूमिंग करते हैं सर, इन एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के द्वारा और आपका इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा कंटिन्यूअस ग्रूमिंग उनका होता है सर। डॉक्टर साहब, बच्चे एडमिशन के लिए आए, आपने उनको काउंसलिंग भी किया, क्या आप अपने उन बच्चों को, क्या आपके एडमिशन के से पहले उनका कोई एग्जाम भी लेते हैं? सर एंट्रेंस देखिए, एग्जाम लेते हैं क्या? सर इंट्रेंस एग्जाम जो एडमिशन के लिए तो सर जेई के थ्रू आते हैं, उड़ीसा जेई के थ्रू आते हैं। उनका इंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रली होता है सर, जहां से वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के ही आते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो जैसे सेकेंड अटेम्प्ट भरेंगे, जैसे जेई मेन 1 मेन 2 होता है सर, उसी प्रकार से फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उनका मार्क्स कम आया है तो सेकेंड अटेम्प्ट में वो भरेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। सर, दरअसल मैं बहुत ही प्रोफेशनल आपसे सवाल नहीं पूछ रहा था। एक आम इंसान के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो बच्चे हैं ना, बोर्ड कंप्लीट करते हैं, बच्चे को जितना पता होता है ना, गार्जियन को भी उतना नहीं पता होता कि गार्जियन की जब की पढ़ाई थी और आज के जो एजुकेशन में काफी बदल गया है। तो सर देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज का एजुकेशन बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है सर। और गिफ्ट ऑटोनॉमस हमेशा इस मॉडर्न एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को, इंडस्ट्री मूवमेंट को हमेशा एडॉप्ट किया है सर। और बिल्कुल नए ट्रेंड में जो भी नए टेक्निकल कोर्सेस मार्केट में आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उनके लिए हमेशा हर सेमेस्टर में हम लोग उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, एसडीआई है, ओपीजीसी है, ओकैक है, ये सब सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग का टाई अप है सर। वहां से हम लोग हर बच्चों को नए ट्रेंड, नए स्किल्स, जो भी इंडस्ट्री स्किल्स अभी मार्केट में आते हैं, उनको हम लोग एडॉप्ट करते हैं। बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग, देन इंटर्नशिप के जरिए स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बच्चों का टेक्निकल विकास होता है सर। टेक्नोलॉजी में वो अच्छा करते हैं और दे आर डूइंग वेल इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में वो अच्छा करते हैं सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल फिर से एक बार आज के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि जी कोई भी इंसान
आपके कॉलेज से संपर्क करना चाहे तो उनके पास डिजिटली और मैनुअली दोनों रास्ते हैं संपर्क करने का। और पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिशन से भेजने से पहले वो हर जानकारी चाहता है कि कॉलेज के जो बजट है उसको मैं फुल फिलअप कर पाऊं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉलेज ने अगर कोई अमाउंट डिसाइड किया तो 3 इयर्स का कोर्स है, उसको हम कितने हिस्सों में दे सकते हैं, अगर समय पर नहीं दिए तो क्या उसके ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो मैं मोटा मोटी आज जानना चाहूंगा और फिक्स नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि फिर आप हमको एक इंटरव्यू इस विषय पर कि छात्र, पेरेंट्स और संस्था के बीच का जो शुरुआती फर्स्ट देखिए सर इंट्रोडक्शन जो बिल्कुल होता है ना, जी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। आपकी कॉलेज नो डाउट कैपेबल है और सभी मानक को पूरा करता है, लेकिन जो पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आते हैं वो आपके प्रोफाइल को देखकर, संस्था के चीजों को देखकर आते हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं होते हैं। लेकिन हर गार्जियन चाहता है कि उनका बच्चा एमबीए करे, मैनेजमेंट करे, अच्छे कॉलेज में करे। तो ये सारे सवाल हैं। तो मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप हमें अगले 1-2 दिन बाद फिर समय दें और मैं इस पर डिटेल से और भी बात करूंगा। लेकिन आज के लिए मैं मोटा मोटी ये जानना चाहता हूं कि एक आम इंसान, शहरी क्षेत्र को ज्यादातर चीजें पता होता है, उसके बाद भी गलतियां होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो आपके पास आते हैं, बच्चे को आप काउंसलिंग भी करते हैं, एडमिशन भी लेते हैं। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को संस्था कैसे फ्लेक्सिबल करती है, या सर जी जो राशि है वो ऑनलाइन पेमेंट लेती है या कैश लेती है, या फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि समय पर अगर पेमेंट नहीं पहुंचा तो उसको दूसरे पेमेंट किस्त में वो ऐड करके दे सकते, क्या रास्ता है सर उसके देखिए बारे में मोटा मोटी आप बता दे थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर गिफ्ट ऑटोनोमस भुवनेश्वर तो मैंने कहा है आपको नए के प्लस प्लस यूजीसी आईसीटी रिकॉग्नाइज संस्था है और हमेशा हम लोग स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं सर। सपोर्ट करने का मतलब है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी, अगर किसी को किसी चीज की अगर उन्हें प्रॉब्लम है, अगर तो किस्त में दे सकते हैं। किस्त बिल्कुल वो हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर वाइज एक बार नहीं देना है सर। वो जो भी फीस है वो सेमेस्टर वाइज फीस देंगे सर, हर सेमेस्टर में, है ना। तो हम लोग उसके लिए बच्चों को बिल्कुल जिनकी कोई प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सर, है ना। और देखा जाए तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गिफ्ट ऑटोनोमस का बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इक्विप्ड लैब है, न्यू टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स पे काम करते हैं सर, डिफरेंट एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं सर। हम लोगों का इनोवेशन सेल है, स्टार्टअप सेल है, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है सर। तो ये सारी फैसिलिटी हम लोग बच्चों को देते हैं सर। और एक देखा जाए तो एक हाई क्लास फीचर्स देते हैं, लेकिन जो सारे बच्चों के लिए चाहिए सर। जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, जो लोअर क्लास फैमिली के बच्चे हैं, सारे को गिफ्ट एक ऐसा जगह है सर। ये सारे बच्चे यहाँ पे आके, आप आएंगे एक बार विजिट कीजिए, देखिए कि यहाँ पे सारे मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास से लेके अपर क्लास सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं सर। और एक जो एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन गिफ्ट ऑटोनोमस, थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट, कि सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए फीस भी इस तरह का है सर, बहुत रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करेंगे, और जो हम लोग क्वालिटी देते हैं, 100% क्लासेस करवाते हैं सर, 100%। और सभी बच्चों का एक मेंटरिंग सिस्टम है, जो मेंटरिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सभी बच्चों को हर वीक में कॉल जाता है, कोई दिक्कत हो
तो दिक्कत को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो भी क्लासेस चलते हैं सर, वो बिल्कुल वेल क्वालिफाइड टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा कराया जाता है सर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और फीस अगर कंपैरेटिवली देखेंगे सर, तो दूसरे जो भी टॉप लेवल संस्थान है और भी संस्थान है, तो जितना हम लोग फीचर्स बच्चों को देते हैं सर, जितना हम लोग नॉलेज बच्चों को देते हैं, वो बिल्कुल आप अनकंपेरेबल है ना। और उसके साथ साथ जो फीस है बहुत रिजनेबल है, जो सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं सर। तो थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट कि सारे बच्चों के लिए ये टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्कॉलरशिप भी देते हैं सर। बलराम पंडा ट्रस्ट जो कॉलेज का ट्रस्ट है, उस जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है सर। तो हर तरह से बच्चों को सपोर्ट मिलता है सर। लेकिन एटलीस्ट पढ़ना तो बच्चों को है सर, क्लास तो बच्चों को करना है ना, जॉब तो उनको मिलेगा ना, सपोर्ट तो हम दे डॉक्टर सकते हैं। डॉक्टर सर, आपसे यही बात करके मुझे हर बार अच्छा लगा है कि जिन भी विषय पर हमने आपसे बातचीत किया है, और रियली बताऊं आपको कि आज की इंटरव्यू और हमारी जो बातचीत है, हमने एकदम प्रोफेशनल नहीं रखा है। हम एक आम नागरिक के नाते आपसे बातचीत किया है कि काफी दिनों बाद हमारी बातचीत हुई, और खास करके हमारा सीधा सा सवाल था, आपसे ये समझना चाह रहे थे घुमा फिरा करके कि छात्र के मन में बहुत सारे सवाल क्रिएट होते रहते हैं। एक सवाल सॉल्व हुआ नहीं कि दूसरा सवाल क्रिएट होता है। तो गिफ्ट भुवनेश्वर ही क्यों, यही यूनिवर्सिटी, यही कॉलेज ही क्यों, ये बड़ा सर सवाल है मन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए इसके लिए तो मैंने आपको कहा ही है ना, कि हम लोग एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं सर। बच्चों को भविष्य को देखते हुए एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं सर। फैकल्टी क्वालिटी फैकल्टीज होते हैं सर। बच्चों को 100% इंटर्नशिप करवाते हैं। और इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है सर जो बच्चों को, टेक्निकल एजुकेशन इज नॉट द थ्योरेटिकल वन। टेक्निकल एजुकेशन थ्योरी नहीं है सर, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये है नहीं, ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है सर। और इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट में जब तक इंटर्नशिप नहीं होंगे, इंडस्ट्री में जाके बच्चे सीखेंगे नहीं, इंडस्ट्रीज में जाएंगे नहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलेंगे नहीं, तब तक उनका जो सीखा है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम लोग हर सेमेस्टर में बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। तो जिनसे जिससे क्या होता है, उनका जो नॉलेज स्किल्स वो निखर के आता है, बाहर आता है, और वो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस क्षेत्र में। तो ये पैरामीटर हो गया सर। दूसरा पैरामीटर ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को देते हैं, हर सेमेस्टर में बच्चों को देते हैं, ग्रूमिंग करवाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है सर हम लोगों का हॉबी क्लब। हॉबी क्लब सर, एक हर थर्सडे को हॉबी क्लब चलता है। और हॉबी क्लब सर जिसमें बच्चों कोई डांस सीखना पसंद, डांस करना पसंद करते हैं, कोई चेस खेलना पसंद एक्स्ट्रा। करते हैं, हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कोई कैरम खेलना पसंद करते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज है सर, उस एक्टिविटीज में उनको हर थर्सडे को इन्वॉल्व कराया जाता है, जिससे उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है सर वह ग्रूम बाहर निखर के आता है। बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका सेल्फ ग्रूमिंग होता है सर। तो ये हम लोग हर थर्सडे को करवाते हैं, जिससे बच्चों का सेल्फ डेवलपमेंट हो पाता है। सेल्फ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट सर। जब तक उनका पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा, सेल्फ डेवलप नहीं होगा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को जगाना, राइट सर। तो ये चीज हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, है ना। तो ये सब सारी चीजें को देखते हुए इंडस्ट्री टूर पे भेजते हैं, राइट, स्टडी टूर पे भेजते हैं, बच्चे इंडस्ट्रीज में जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होता है, ग्रूमिंग होता है, प्लेसमेंट्स होते हैं। फिर बच्चों का मेंटरिंग होता है, काउंसलिंग होता है ना सर। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस जहां से बच्चे गुजरते हैं। और ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक स्टूडेंट एक कंप्लीट इंजीनियर बन के, कंप्लीट प्रोडक्ट बन के निकलता है सर।
तो इसीलिए गिफ्ट ऑटोनोमस इज द बेस्ट प्लेस फॉर एवरीवन, आइदर लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सबके लिए गिफ्ट ऑटोनोमस है सर। और सर, सबको हाई क्लास एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड किया जाता है सर। आपके संस्था से क्या ऑनलाइन किसी तरह का एजुकेशन की व्यवस्था है क्या? सर देखिए ऑनलाइन सपोर्ट, देखिए टोटल ऑफलाइन क्लासेस है सर, राइट। जो भी है क्लासेस में ही बच्चों को पढ़ना है सर। और ऑनलाइन सपोर्ट हम लोग एडिशनली ऑफलाइन के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको एडिशनली अगर बच्चों को जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन सपोर्ट भी हम लोग देते हैं बच्चों को, आउटसाइड आउट ऑफ द कैंपस कैंपस आवर। मान लीजिए लेकिन बच्चे वो एडमिशन, उनका एडमिशन रेगुलर में होता है। रेगुलर में वो, होगा सर, बिल्कुल रेगुलर में होगा। वो किसी परिस्थिति से अगर बाहर है तो उन्हें ऑनलाइन नहीं सर, सपोर्ट। नहीं सर, ऑनलाइन सपोर्ट हम लोग ऑफलाइन बच्चों को ही देते हैं। ऐसा नहीं है अच्छा, कि हम लोग ऑनलाइन बच्चे है ना, वैसा नहीं है सर। ऑफलाइन बच्चे पढ़ेंगे, एडिशनली अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो हम लोग ऑफ आवर में ऑनलाइन क्लासेस भी उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका की डाउट क्लियरिंग जो भी है, उनके मन में डाउट है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ दिक्कतें हैं, तो उसको वो क्लेरिफाई करते हैं सर उसके लिए कोई हमारे। एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देना होता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखिए यही तो बड़ी बात है सर, जितने भी हम लोग कोर्सेज करवाते हैं सर, उनमें एडिशनल चार्जेस जो बच्चों को होता है ट्रेनिंग प्लेसमेंट का, ट्रेनिंग का, जो ग्रूमिंग का, बिल्कुल नहीं लिया जाता है सर। और बच्चों को पूरा सपोर्ट होता है सर। आप देखेंगे तो कैंपस में हमारा हॉस्टल है सर, बॉयज गर्ल्स के लिए, बाहर भी हर हॉस्टल्स में वेल इक्विप्ड है सर। वहाँ पे वार्डन हैं, चीफ वार्डन्स हैं, केयर टेकर्स हैं। तो एक सिस्टम है सर, जहाँ सिस्टम, हर चीज सिस्टमेटिक है सर पूरा। आज का एक सवाल आपसे लास्ट है, क्या आपके इस संस्था में ड्रेस कोड भी है क्या? बिल्कुल सर, बच्चों के लिए भी है और फैकल्टी के लिए भी है। तो दोनों का बच्चों के लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है ड्रेस कोड सर, उनको ड्रेस कोड में ही आना है। और क्योंकि एक यूनिफॉर्म होता है सर, है ना, यूनिफॉर्म इट इज गुड फॉर द स्टूडेंट कि एक ड्रेस मेंटेन करें तो अच्छा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है सर वो भी। लास्ट एक आश्वासन चाहेंगे आपसे कि जल्दी आप हमें फिर से और स्टेप टू स्टेप आपसे जानकारी चाहेंगे। आज की इस वार्ता को हमने एक ओपनिंग वार्ता के रूप में आपसे आज सवाल किया हमने, और इस वार्ता को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे। और आज के लिए छात्रों और उस पेरेंट्स के लिए सवाल है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले जो छात्र हैं और उनके गार्जियन हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जो बच्चे और गार्जियन हैं उनके लिए तो यही मैसेज जाएगा सर हमारे तरफ से कि सही डिसीजन लें, सही ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करें। और सर देखिए देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि 100% क्लासेस कहाँ चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गिफ्ट ऑटोनोमस में सर 100% क्लासेस चलते हैं, पहला चीज है। दूसरा, नैक A++ ऑर्गेनाइजेशन है सर, यूजीसी से एआईसीटी से अप्रूव्ड है। तो ये सबसे पहला पैरामीटर ये होता है सर कि ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता कितनी है। बच्चों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता क्या है। तो हमारा गिफ्ट ऑटोनोमस नैक A++ यूजीसी आईसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, 100% क्लासेस चलते हैं सर। तीसरा, वेल इक्विप्ड फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। चौथा, इंटर्नशिप होता है या नहीं होता है। और अब बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलता है। जब फाइनल ईयर में बच्चे जाते हैं, जब उनका प्री फाइनल ईयर होता है, तो बच्चों को इंडस्ट्रीज स्टाइपेंड भी देती है
5,000 से लेके 15,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चों को। तो उसके लिए हमारा ट्रेनिंग क्लासेस चलते हैं जो बच्चों को एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट्स। 100 से ज्यादा कंपनियां टाई अप में है सर, तो उसके लिए हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। हम लोगों का एलुमनाई सेल है सर, एलुमनी सेल्स है कंप्लीटली, जहां बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है या फिर हमें भी उनके किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमारा एलुमनाई सेल है जहाँ पे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं सर। तो हमेशा एक कहा जाता है सर कि कॉलेज एक दूसरा घर होता है, एक अपना घर होता है और एक कॉलेज एक दूसरा घर होता है, राइट सर। जिंदगी और में। यहाँ पे हम जीवन में अपने कॉलेज को भूल नहीं सकते सर, है ना। जो कॉलेज किसी बच्चों को दिया है, प्लेसमेंट दिया है, ट्रेनिंग दिया है, डिग्री दिया है, तो वो बच्चे के जीवन में हमेशा जुड़ाव रहता है सर। तो हम लोग एक इस तरह का इन्वायरमेंट बना के रखे हैं कि बच्चे हमेशा कॉलेज से कनेक्टेड रहते हैं एलुमनाई सेल के द्वारा। तो ये सब हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जहां एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, गिफ्ट इज फुल्ली डेडिकेटेड एजुकेशन देने से लेके एम्प्लॉयमेंट देने तक। तो इतना हम लोग बच्चों को सपोर्ट करते हैं सर, ट्रेनिंग देते हैं, प्लेसमेंट देते हैं, इंटर्नशिप देते हैं, अच्छा फैकल्टीज देते हैं, अच्छा मेंटरिंग सिस्टम देते हैं। ये सब सारी चीजें हम बच्चों को देते हैं। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ कि गिफ्ट ऑटोनोमस इज द बेस्ट प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट ऑटोनोमस एक अच्छा प्लेस है सर। मैंने ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखा है, लेकिन 100% इंटर्नशिप बहुत ही गिफ्ट ऑटोनोमस बहुत ही कम 100% है। इंटर्नशिप देती है। जब बच्चे हमारे यहाँ हमारे एडमिशन सेल में आते हैं तो वो बच्चे हमारे कैंपस में हैं, है ना। तो डाइवर्सन का कोई गुंजाइश नहीं है सर। हम लोग डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, उनको चाहिए क्या, कौन सा फील्ड में जाना है, कौन सा ब्रांच लेना है, उनको पूरा सपोर्ट मिलता है सर। तो ऐसा कोई डाइवर्सन का कोई गुंजाइश नहीं है सर हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, आज कुछ प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारी बातें हम नहीं कर पाए, और हम चाहेंगे कि जल्दी आप एक बार फिर समय दें और इस विषय पर हम और भी विस्तार से बात करें। और आज की वार्ता में अगर कोई त्रुटियां रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आपने छात्रों और इस कॉलेज के बीच की जो दूरियां हैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और ये संस्था ही क्यों, और भुवनेश्वर में और भी संस्था होंगी, लेकिन इसी संस्था में ही हम एडमिशन क्यों लें, उसको लेकर बहुत सरल शब्दों में आपने डिफाइन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल ज्यादातर कॉलेजों में, चाहे वो रेगुलर क्लासेस हो या प्रोफेशनल कोर्स हो, 100% प्लेसमेंट तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, क्लासेस की चलने की भी जो परसेंटेज है वो भी कम रहती है। तो ये लगातार देखने को मिलता है। लेकिन आपने काफी संतुष्ट किया, और हम छात्रों को भी बोलेंगे कि इस प्रांगण तक पहुंचे और मैनेजमेंट से सीधा संपर्क करें। और अगली वार्ता में कॉलेज के ज्यादातर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, और डॉक्टर चंद्रभूषण सर हमारे साथ होंगे, और इसको और विस्तार से एक बार फिर हम सभी को समझाने का प्रयास करेंगे कि इस संस्था को ही हम क्यों चुने। लेकिन आज की इस वार्ता से बहुत हद तक बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए हैं। और इस डिजिटल जमाने में हर हाथों में एंड्रॉयड फोन है, और उसी एंड्रॉयड फोन सुविधाएं तो उपलब्ध है, लेकिन लोग कंफ्यूज भी उसी डिजिटल सिस्टम से भी हो रहे हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कॉलेज की बिल्डिंग्स, क्लासरूम, हर चीज दिखाए जाते हैं, और पेरेंट्स और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं।
और बड़े बड़े महानगरों में जब पहुंचते हैं तो उनके क्लासेस प्रॉपर ढंग से नहीं होते हैं, उनके बिल्डिंग्स किराए पर चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखा है। और कई बार छात्र ठगे जाते हैं और अच्छे कॉलेज तक छात्र नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा और हमारे साथ डॉक्टर साहब का एक ही मात्र प्रयास है कि पेरेंट्स और छात्र सही संस्था तक पहुंचे और उनके बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो मेहनत की कमाई उस बच्चे पर खर्च करना चाहते हैं, वो सही जगह हो। इस 1 घंटे की वार्ता का मुख्य उद्देश्य सीधा एक ही था कि बिना किसी परेशानी के पेरेंट्स और छात्र को सही जगह पहुंचाया जाए। और इस प्रयास में हम लगातार फिर से एक बार और जुड़ेंगे और विभिन्न विषयों पर भी और संस्था के विभिन्न मैनेजमेंट से जुड़े हुए विषयों पर बात करेंगे। सर, आज इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अगली वार्ता कब करें, अभी या बाद में सूचना देकर हमें बताएं, तो दर्शकों को इसकी पूर्व सूचना हम 4-5 दिन पहले दे पाए कि हम फिर कितने बजे जुड़ेंगे और कितनी देर के लिए जुड़ेंगे। और कुछ अगर छात्र लाइव आकर सवाल आपसे कर सकते हैं तो वो भी हम प्रयास करेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इन सारी बातों पर? नहीं सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ गिफ्ट ऑटोनॉमस भुवनेश्वर जो हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में चर्चा किया और डिफरेंट स्टूडेंट के विषयों पे चर्चा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे जैसा भी आप प्लान करेंगे फिर से हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे और डिफरेंट विषयों पर सर। धन्यवाद। आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े और विस्तार से उन्होंने मैनेजमेंट कोर्स और अच्छे कॉलेज में हम कैसे अपनी भागीदारी निभाएं और उसका लाभ उठाएं, उन सारी कमियों को विस्तार से समझाया है कि कहाँ गलतियां हो जाती है और किस कॉलेज को चुने और क्यों चुने। बड़ा सवाल है। 100% प्लेसमेंट और क्लासेस 100% हो और इंटर्नशिप है, प्रैक्टिकल है, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत जरूरत है। हमने देखा है कि छात्र और गार्जियन कोर्स से ज्यादा उस पर खर्च होने वाले राशि को ध्यान में रखते हैं और जिस कारण से वो सही यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि नीरज है और मैं आज डॉक्टर भूषण सर से इस विषय पर खुलकर बातचीत किया और अगले अंक में फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू।